नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 20 ऑफ द नवंबर 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, विच टीम्स एडवांस टू द फाइनल ऑफ द वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी इन द नवंबर 2024। अभी जो वुमेन्स की एशियन हॉकी चैंपियनशिप चल रही है, कहां पर चल रही है तो याद रखना इंडिया में। और ये जो मैच हुआ है ये बिहार में हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ, इंडिया और जो चाइना है वो किसमें चले गए, फाइनल में। तो देखना ये है कि इंडिया जीतता है कि चाइना जीतता है। तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना कहां पर होगा, कौन से स्टेडियम में, वो आप मुझे बताना। बाकी हो जाएगा 2-4 दिन में, तो न्यूज में आ ही जाना है। सिंपल वन लाइनर में स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। Which country will hold the 20th G20 presidency in the 2025? तो इस बार कहाँ हो रहा है, तो आपको पता है कहाँ पर हो रहा है इस बार G20, ब्राजील। अगली बार कहाँ होगा, तो आपका साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लास्ट ईयर कहाँ हुआ था, इंडिया में हुआ था 2023 में, ये 2024 और ये 2025 में होगा, ठीक है। G20 कब बना था, 1999 में बना था, ठीक है। आपके कितने मेंबर है, पहले 20 था, लास्ट ईयर कितना हो गया, G21 हो गया, क्योंकि इसमें कौन जुड़ गया, अफ्रीकन यूनियन हो गया, जो कि 2002 में बना था। 54 मेंबर्स उसमें है। ये हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था, ठीक है। सिंपल वन लाइनर भी याद रखना। Who has been appointed as the new Comptroller and Auditor General of India? जो हमारा CAG है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जिसका आर्टिकल कौन सा है, तो याद रखना हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 148 है, ठीक है। इसकी नई अपॉइंटमेंट की गई है। तो अभी कौन था, तो गिरीश चंद्र मुर्मू था। अभी कौन बना दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज के संजय मूर्ति इज द न्यू अपना CAG अपॉइंट कर दिए गए, ठीक है। सिंपल सा याद रखना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। करते क्या है, तो सिंपल याद रखना, जो बजट होता है उस बजट के पैसे का जो एलोकेशन होता है उसको सही जगह खर्च हुआ नहीं हुआ, उसकी ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग का काम कौन करता है, CAG करता है। याद रखना आजकल एक नया डिपार्टमेंट बना हुआ है जिसका नाम क्या है, CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। वो सिर्फ अकाउंट्स का काम संभालता है, कब से, 1976 से। वो आज के दिन कौन है हमारे CGA, तो वो है श्री S दुबे, ठीक है। पॉलिटी में हम इन चीजों को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सिंपल सा याद रखना, पॉइंट के हिसाब से के संजय मूर्ति, आर्टिकल 148। When was the वर्ल्ड टॉयलेट डे? वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है, तो याद रखना कल 19 नवंबर को क्या था, वर्ल्ड टॉयलेट डे। आज कौन सा है, तो आज है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे है, ठीक है। ये हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था, आज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे है, सिंपल याद रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। रिसेंटली विच कंट्री हैज इंडिया ओवरटेकन एज ए सोर्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन द यूएस? यूएस में सबसे ज्यादा स्टूडेंट पहले थे चाइना के, अब इंडिया ने उसको ओवरटेक कर दिया। तो इंडिया के सबसे ज्यादा स्टूडेंट है कहाँ पे, अब कहाँ पे, आपके यूएस के अंदर। तो किसको ओवरटेक कर लिया इंडिया ने, चाइना को कर लिया, ठीक है। तो जो आपका जो सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ के हो गए, इंडिया के। सिंपल से याद रखना। Who has recently taken over as the CEO of the Z Entertainment? तो कौन बने हैं, पुनीत गोयनका, ठीक है। सिंपल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Recently which country will host the first खो-खो वर्ल्ड कप with the sport of 10A? कौन अपने यहाँ पर खो-खो वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है पहली बार, तो सिंपल याद रखना, इंडिया पहली बार खो-खो वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। सिंपल वन लाइनर में स्पोर्ट्स की न्यूज है, ध्यान रखना। रिसेंटली उमा दास गुप्ता हैज पास्ड अवे। कौन थी उमा दास गुप्ता, तो सिंपल याद रखना, एक्ट्रेस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कई बार पर्सन इन द न्यूज है ना, किसी की डेथ हो जाती है ना, वो सारी चीजें पूछ ली जाती हैं, तो सिंपल वन लाइनर में याद करते रहना। वेयर हैज एयर एक्सपो 2024 स्टार्टेड रिसेंटली? कहां पर स्टार्ट हुआ आपका एयर एक्सपो 2024? तो सिंपल याद रखना, अबू धाबी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। Who has topped the 4th National Fin Swimming Championship recently? एक चैंपियनशिप हुई है जिसका नाम है नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप। आपसे पूछा है कि किसने उसको टॉप किया है, तो सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन में याद रखना, ऑप्शन नंबर सी दैट इज वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Where has the 4-day global soil conference started recently? देखो जो ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस है पूछा है कहां पर पाई गई है, कहां पर हुई है, याद रखना कहां पर हुई है, तो सिंपल न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। लेकिन अगर पूछे आपसे सॉइल कितने टाइप की सॉइल होती है, तो याद रखना मेनली भारत में 4 टाइप की सॉइल पाई जाती है। सबसे ज्यादा कौन सी सॉइल पाई जाती है, तो याद रखना एलुवियल सॉइल, ठीक है। एलुवियल सॉइल जो भारत में लगभग 43% हिस्से पर मिलती है।
दूसरे नंबर पर आपकी कौन सी पाई जाती है, तो याद रखना सिंपल सा ब्लैक सॉइल, ठीक है। फिर आती है रेड सॉइल, ठीक है। फिर आती है आपकी लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल में किसकी कमी होती है, मैग्नीशियम, लाइम, एनपीके, इन सब की। तो लैटेराइट सॉइल को क्या कह देते हैं, ब्रिक सॉइल भी कह देते हैं। सिंपल याद रखना, सबसे कम 3.7% हिस्से पर लगभग पाई जाती है, जिससे ईंट बनाई जाती है ना, ईंट बनाने वाली मिट्टी भी कह देते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सी, एलुवियल। एलुवियल के दो पार्ट है, एक खादर एक बांगड़। खादर जो नई एलुवियल होती है, बांगड़ जो पुरानी एलुवियल होती है, सिंपल सा याद रखना। रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द न्यू न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। ये हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था कि जो आपका जो बाइडेन है, उन्होंने कहा यूक्रेन से कि आप अटैक मार दो किस पे, रशिया पे। कौन सी मिसाइल है जो हमने आपको दे रखी है, तो अमेरिका जो रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन जी, उन्होंने कहा ठीक है मार दो अटैक, लेकिन अगर तुमने अटैक किया तो डॉक्ट्राइन या न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है कि अगर कोई देश, देखो पहले क्या होता था, वो देश किसी भी ऐसे देश पे अटैक नहीं करेगा जैसे न्यूक्लियर वाला पे ही न्यूक्लियर चलाएगा, दूसरे पे नहीं चलाएंगे। मेरे पास न्यूक्लियर है, तुम पे नहीं है, तो मैं तुम्हें न्यूक्लियर नहीं चलाऊंगा। लेकिन इसमें कह दिया इन्होंने, इसको पुतिन जी ने कहा कि अगर कोई कंट्री हम पे अटैक करती है और उसका साथ ही कोई न्यूक्लियर वेपन वाला देश है, तो हम उसको क्या मानेंगे, न्यूक्लियर वाला ही हम पे अटैक मारे, हम उससे डायरेक्ट यानी ज्वाइंट अटैक मानेंगे। और ये क्या था, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, ठीक है। तो किसने, रशिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Recently, which medal did archer Jyoti Surekha Venom win in the women's compound event at the GT Open in the Luxembourg? कौन सा टाइटल जीता है, तो सिंपल याद रखना इन्होंने गोल्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रिसेंटली विच कंट्री हैज अप्रूव्ड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। किस कंट्री ने अभी रिसेंटली एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव किया है, तो सिंपल याद रखना ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गेबॉन, है ना। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गेबॉन इज द राइट आंसर। उसने अपना खुद का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कही है। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मेंटर फॉर द एसीए वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशंस, तो किसको बनाया गया है, मिथाली राज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वेयर वाज द 50th ऑल इंडिया पुलिस साइंस कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड रिसेंटली। कहां पर हुई है, तो सिंपल वन लाइन में याद रखना, गांधीनगर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। What type of engine powers hypersonic cruise missile, ये हमने परसों भी पढ़ा था, कौन सा है, स्क्रैमजेट इंजन है, ठीक है। रामजेट इंजन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन के लिए अलग से चैम्बर नहीं बनाना पड़ता। इन द रिसेंट इंसिडेंट एट बांधागौर टाइगर रिजर्व, आपसे पूछेगा बांधागौर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो आप मुझे बताना कहाँ पर है। वहां पर एक हाथी था जो पॉइजनिंग हो गई, उसको क्या खाया था, उसने कोडो मिलेट खाया था। सिंपल वन लाइनर याद रखना, चाहिए पूछे, ठीक है। Which banks have been retained as domestic systematically important banks? DSIBs, RBI ने किसको कहा है, तो याद रखना SBI, HDFC एंड ICICI बैंक को रिटेन किया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। When will the CABM bill come into force, कहाँ पर कब स्टार्ट होगा, कार्बन जो एरिया जो बॉर्डर मैकेनिज्म है, तो सिंपल याद रखना कार्बन एडजस्टमेंट बॉर्डर मैकेनिज्म कब से स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 2026 से। सिंपल वन लाइन। उसके बाद चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था, आपको चीजें समझ में आई होंगी। ओके बाय बाय, मिलते दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।